सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, इमाम आली मकाम सिब्ते रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना, जब मदीने तैयबा में थे और आपको यजीद ने बैत के लिए इसरार किया, और जानते हैं मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा इमाम हुसैन को अपने घर में बुलाया और रात के वक्त कहा कि आप यजीद की बैत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आज वो सब मुसलमानों को याद होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा यजीद की बैत करूंगा फासिक व फाजिर की, ये नहीं कहा आपने। तवज्जो चाहता हूं, आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है। ये क़यामत तक आने वालों के लिए मैसेज है, हुसैन जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, और ना ही वैसों की ताकत को वो मान सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओं ने बचपन से हमें हुसैन को ही सुनाया है, यजीद को नहीं। इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूह करबला जरूर पहुंचेंगी। इमाम हुसैन के साथ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, हक बात करते हुए अगर दुनिया से जाएं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं तारीख की चंद झलकियां आपके सामने रखूंगा। मुझे हुक्म भी हुआ है, बहुत जल्दी वक्त खत्म हो जाएगा, समेटना है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। ताकत किसे कहते हैं, क़ुव्वत किसे कहते हैं। जिम में जाकर बॉडी बनाने वाला ताकतवर है, काजू बादाम खाने वाला ताकतवर है, मुक्के मारने वाला ताकतवर है। कौन है ताकतवर, ताकत किसे कहते हैं? मेरे अजीजों, असल ताकत तो ये है कि तुम इस्तेमाल अपने हाथ पैर कुछ भी ना करो, लेकिन खलबली दूसरों में मची रहे। ये असल ताकत है, ये रब ताला की तरफ से दी हुई होती है इनाम में। वरना आप सोच सकते हैं कि हुसैन आजम के साथ जो लोग आए थे वो कुल काफिला कितना था। अलग अलग रिवायतें, इमाम हुसैन के साथ 135 लोग थे, बाज रिवायात में है 96 थे, 96 लोग थे, बाज रिवायत में 82 थे। शहीद होने वालों की तादाद 72 है। लेकिन इस बात पर अक्सर उलमा मुहद्दिसीन का ख्याल है कि 82 लोग थे, 82 लोग थे। 82 के मुकाबिल में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए? अगर किसी आम आदमी से भी पूछे तो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना ज्यादा कर दो। नहीं, 82 को रोकने के लिए पहले 1000 लोग आए, फिर वो 1000 के बाद 4000 प्लस आए, 5000 लोग सिर्फ 82 लोगों को रोकने के लिए आए रास्ता। फिर ये लोग 4 दिन तक रास्ता रोकते ही रहे, 5000 लोग मिलकर। 10वीं मुहर्रम होने से पहले पहले फिर तकरीबन 16000 लोग आए, यानी तकरीबन पूरे टोटल मिलाकर 22000 के करीब, 21000 समथिंग कुछ। 22000 की फौज क्या माने रखती है, किसको रोकने के लिए? 82 लोगों को। इसी से समझ में आता है असल ताकत किसे कहते हैं। ताकत इसी को कहते हैं कि उधर 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, उनके खीमों में साजो सामान भी नहीं, जंग के असबाब भी नहीं, और वो जंग की नीयत से भी नहीं गए। उसके बावजूद 22000 के सीनों में जो खलबली मची है, दुनिया इसी को समझ नहीं पा रही है। अगर दुनिया ये समझती है क्वांटिटी का नाम ताकत है तो हम उसको रद्द करते नहीं, क्वालिटी का नाम ताकत है। ईमान ये असल ताकत है। और एक तारीखी बात मैं आपके सामने रखता हूं। इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले यजीद की फौज से जो शख्स आया था उसको हुर बिन यजीद कहते हैं। हुर बिन यजीद रियाई 1000 का लश्कर लेकर के ये इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए। 2 दिन तक इधर उधर घुमाते रहा, और जब जब नमाजें होती रही, इमाम हुसैन मुसल्ला इमामत पर हैं और ये यजीदी इक्तिदा भी कर रहे हैं।
हर जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं 10वीं मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और यजीदियों से कहा, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, हैदर कर्रार का नूर नजर हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं। मेरी निस्बतें क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो। मैं तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूं, मैं इस रास्ते से अपने वापस मदीने की तरफ जाता हूं या किसी साहिल की तरफ या दिमश्क जाऊंगा। जंग करना नहीं चाहता तुमसे। ये 3 ऑप्शन जब इमाम हुसैन ने रखा तो यजीदियों ने एक को भी कबूल नहीं किया। वो जंग करना ही चाहते थे, इमाम हुसैन के खून के साथ खेलना ही चाहते थे। लेकिन जो हुर बिन यजीद है, तवज्जो चाहता हूं, जो खुद इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आया, उसके दिल में ये बात आई और उसने आकर के 10वीं मुहर्रम को यजीदियों से कहा, मियां मान लो हुसैन की बात, 3 में से कोई एक बात मान लो, हम जंग नहीं करना चाहते, वो रसूलुल्लाह के बेटे ही तो हैं। तो सारे जो सिपह सालार बड़े बड़े थे, अम्र बिन साद, शिमर वगैरह, हुर बिन यजीद से कहने लगे, तुझे कौन कहता है फैसला करने के लिए? तू सिपाही है, 1000 की नफरी तेरे साथ दी गई है, बस अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो मैदान में जमा रह, वरना चला जा, तू सुलह की बातें मत कर। हुर बिन यजीद उसी दिन 10वीं मुहर्रम को उन यजीदियों से कहता, अच्छा अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानते तो तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। जो यजीद की तरफ से आया था वो किधर चला गया? मौला हुसैन के खीमे में। कब? सिर्फ 10वीं मुहर्रम, एक रिवायत में 9वीं मुहर्रम को, एक दिन पहले इमाम हुसैन के खीमे में आया, दस्तबोसी की, माफी मांगी और इमाम हुसैन ने कहा, अब तुम जा सकते हो अपने घर। हुर बिन यजीद ने कहा, मैं उस वक्त तक अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहेगी, मैं आपके साथ रहूंगा। अब इमाम हुसैन की वफादारी में आने वाला कौन था? इसलिए मैं आपको एक चीज दे जाता हूं मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ वजल की कुदरत के फैसले हैं, वो जब चाहता है कहीं से भी किसी को हिदायत अता फरमाता है। वो बातिल कुव्वतों के मौजूद पलने वाला बच्चा भी कभी रब तबारक व तआला हिदायत देता है, उसे आलिम बनाता है, और कभी काबे की छांव में पलने वाले को मौला अबू जहल भी बनाता है, गुमराह कर देता है। हुर बिन यजीद मौला हुसैन के पास आ गए। जो बात मुझे कहनी है उसके लिए मुझे इतना वाकया बयान करना पड़ा है। मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूं, क्यों मैं ये बयान कर रहा हूं। जब 10वीं मुहर्रम को जंग शुरू हुई, अम्र बिन साद ने तीर चलाया, तो जानते हैं खीमा हुसैन की तरफ से सबसे पहले मैदान में उतरने वाला यही हुर बिन यजीद ही, यही उतरे अपने घोड़े पर सवार होकर उन्हीं यजीदियों से लड़ने के लिए जिनकी फौज में ये आए थे, उनके मुकाबिल में लड़ने के लिए गए। और जब लड़ने की इब्तिदा हुई, सुबह से दोपहर के करीब तक वो लड़ते रहे, जवाल तक। अब जो बात कहना है तवज्जो से सुनो। हुर बिन यजीद ने सुबह से लड़ाई की, बहुतों ने वहां पर मैदान जंग में मुकाबला आराइयां की हैं, लेकिन हुर बिन यजीद की जो लड़ाई है वो तारीख में लिखी हुई आज भी। उन्होंने यजीदियों के साथ जो जंग किया, कई घंटे जंग करने के बाद, जानते हैं तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 यजीदियों को कत्ल किया। 120 की तादाद, एक घोड़सवार एक ही है, 120 को मार गिराया। उसके बाद जामे शहादत नोश किया। मैं तारीख पढ़ रहा था, वहीं पर हमने किताब को रोक दी। बहुत सारे लोग करबला के वाकयात में इमाम हुसैन के खानदान के बच्चों के शहादत तो बयान करते हैं, उनके जिस्म कट गए, उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हुसैनी शहजादों ने बातिल कुव्वतों के कैसे छक्के छुड़ाए थे। एक एक जवान ने मुकाबिल में आने वालों को उनकी औकात कैसे याद दिलाई थी। अब सुनो, हुर बिन यजीद 120 को मार गिरा सकते हैं,
वो भी एक दिन पहले खीमा हुसैन में आने वाला, एक दिन पहले खीमा हुसैन में आने वाला। बात समझ में आ रही है? अभी जो एक दिन पहले खीमा हुसैन में आ जाए उसकी ताकत का हाल ये है, जो पैदाइशी हुसैनी हो उसकी ताकत का हाल क्या हो। मेरे अजीजों, ताकत किसे कहते ये समझो। यह और बात है कि लोगों को अपनी ही औकात मालूम नहीं, अपनी हैसियत मालूम नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताऊं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो गुजरात के हालात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आपने एक बहुत अच्छी बात लिखी जो हमारे तमाम चीजों से या आज के जमाने में ये चीज मैच होती है। एक ताजिर तिजारत करने के लिए निकला, उसके पास कुछ कीमती हीरे थे, कीमती हीरे थे, और वो हीरों की तिजारत करता था और एक चोर उसके पीछे पड़ गया। और वो चोर रोजाना वो चोरी करने के चक्कर में रहता था कि जब रात को ये ताजिर सोए तो मैं ये हीरे निकाल लूंगा। लेकिन 2-3 दिन जब जब वो ताजिर सोता था वो पूरे हीरे चेक करता था, कहीं नहीं मिलते थे। थक गया चोर। 3 दिन के बाद उस ताजिर को उसने पूछा, चोर ने कहा कि तुम हीरे रखते कहां हो? दिन भर तो तुम्हारे पास होते, रात में कहां जाते? तो उस ताजिर ने कहा, अकल का अगर तू इस्तेमाल करता तो तुझे बात समझ में आती। रोजाना मैं तेरे ही जुब्बे में रात को ये हीरे रखकर खुद सो जाता था। वो अपना नहीं तलाश करता, इसका तलाश करता। बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो ताकत है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। तुम जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा अपने सीने में रखते हो, मौला करीम का वादा है तुम्हारे साथ, काना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। रब ताला फरमाता हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करें। और हमने मदद देखी है, रब ताला की मदद देखी है। आज के इन हालात में मुझे बताओ, भौंकने वाले भौंक ही रहे, बाकी तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया, क्या तुम्हारा खराब किया? बस ये है कि तुम अपने अंदर खलबली मत मचाओ और ज्यादा खौफ और हिरास में मत जियो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मोमिन हैं, किसी चोर कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम दुनिया की उस अजीम कौम हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ताला के हुजूर झुकती है, और अपने रब तबारक व ताला के हुजूर ऐसे झुकती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कम्युनिटी, कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने खुदा को देखने के बाद ही झुकती है। जिसकी भी जाओ, उनके खुदाओं की तस्वीर वहां पर सामने होती तभी झुकते हैं। वो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उन्होंने कोई ना कोई या मूर्ति बनाई है या तस्वीर बनाई है, तब वो झुकते हैं। तन्हा तुम ईमान वाले हो जो आज तक अपने खुदा को देखा नहीं लेकिन हर दिन सजदा करते हो, तुम्हारा ये ईमान है। और कुरान में शुरू में ही अल्लाह ताला ने जो तारीफ फरमाई सूरह बकरा में, युमिनून बिल गैब, अल्लाह फरमाता ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, देखा नहीं। और दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी मस्जिद में अल्लाह की तस्वीर है? किसी मस्जिद में? और या तुम्हें सलातो सलाम पढ़ने के लिए मेरे आका की तस्वीर देखने की जरूरत है? यही तो तुम्हारा ईमान है मेरे अजीजों। मेरे आका को हमने दिल में बसा रखा है, और जब हुजूर पाक की याद आई, बगैर तस्वीर देखे हम खड़े हो जाते हैं। और उनकी मोहब्बत वैसी होती है, हमें किसी तस्वीर और मूरत को देखने की जरूरत भी नहीं होती। तुम्हारी खुसूसियात बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखा है, किसी अहरे गैरे के सामने झुकने नहीं दिया। पेशानी मुकद्दस है तुम्हारी। हाँ, ये तो नहीं है कि तुम किसी दरख्त पर भी चले जाओ, पत्थर पर भी चले जाओ, चूहे पर भी झुक जाओ, सांप पर भी झुक जाओ, नहीं है। एक सहाबी हैं, ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
दो वाकयात ऐसे हैं जो जमाने जहालत में हम करते थे। एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया वो दोनों क्या है बताओ। उन्होंने कहा पहला वाकया तो ये है जिसको याद करके रोता हूं कि जवानी में जब हमारे घर बेटी पैदा होती थी तो हम उसका गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। आज मुझे ये बात याद आती है तो रोना आता है कि हमने ऐसे कई बच्चियों को दफन कर दिया। अरब वाले दामाद बनाना नहीं चाहते थे और बेटियों को पहले ही मार देते थे। ये वो सहाबी कहते हैं अब याद आती है बात तो रोना आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हंसी किस बात पर आती है। कहते हैं जमाने जहालत में हमारे खुदा जो होते जिनकी हम इबादत करते थे तो जब सफर में जाना होता था तो आटा गूंद करके खुदा बना लेते थे, क्योंकि सफर में जाना है और हर जगह उनको साथ में रखना था खुदा को। वो साहबी कहते हैं सफर के खुदा और होते थे, हवा का अलग, पानी का अलग, मिट्टी का अलग, सब लेकर के चलते थे। फिर हुजूर ने फरमाया हंसी किस बात पर आती है। वो कहते हैं बीच रास्ते में अगर खाना खत्म हुआ तो कभी खुदा का हाथ तोड़ के खाते थे, कभी पैर तोड़ के खाते थे। अरे मेरे अजीजों 1400 साल बाद आज जब आप हंस रहे हैं उस सहाबी को तो इस बात पर हंसी आती होगी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शुक्र मनाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने उस कौम में पैदा किया है जिसका माथा सिर्फ वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकती है। तुम ईमान वाले हो। और मैंने आयत यही तिलावत की खुतबे में, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ये कुरान की आयत है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान वाले हो तो सबसे ज्यादा कामयाब हो। अब हम पूछते हैं रसूल पाक से ईमान किसे कहते हैं? मेरे आका की जुबान से सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने और सारे इंसानों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब ना बन जाऊं। हुजूर से कामिल मोहब्बत जब तक ना करोगे तब तक ईमान भी कामिल नहीं है। खुलासा कलाम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बस इसी बात पर आपको आना है। इकबाल भी ये कहता है मैं जर्मनी गया, यूरोप का सफर किया, वहां की तरक्कियों को देखा और वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। मैं इसीलिए सफर किया कि मैं वहां तहकीक करके आऊं, देखूं, अपनी कौम को आकर के मैं बताऊं मुसलमानों को कि किस फील्ड में तुम जाओगे तो कामयाब होंगे। साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कौन सी फील्ड में तुम जाओगे तो ज्यादा माहिर होगे। कई साल इकबाल ने वहां की खाक छानी, तहकीकात किया और वापस जब आया अपनी कौम की तरफ, अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं सारी दुनिया वहां की यूरोप की छान करके आया, यही देखने गया था कि मेरी कौम किस मैदान में उतरे तो कामयाब होगी। तो लोगों ने पूछा क्या वो तुम्हें राज मिल गया? वो कहते हाँ मुझे राज मिल गया। लोगों ने पूछा किस मैदान में उतरे? तो वो इकबाल कहता है मैं तो राज को पहुंचा, अपनी कौम को बताता हूं तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सारी कामयाबी का असल राज मेरे आका से बेइंतहा मोहब्बत है। मैं दीनी शख्सियात की बात अपनी जगह पर, जो जिसको आप दुनियावी उलूम कहते हैं, लाओ मैथ्स का कोई बहुत बड़ा माहिर रियाजीदान या कोई साइंटिस्ट आपको ऐसा लगता हो, लाओ मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के सामने। जानते हैं आप उस आला हजरत फाजिल बरेलवी ने 55 उलूम पर अपनी तहकीकात लिख दी हैं। बाकी जानते कितने थे वो अल्लाह ही बेहतर जाने। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में उनके पास ऐसी ऐसी
इजादात थी। एक किताब आला हजरत ने लिखी है ज्योमेट्री पर, आज के बच्चे जो कॉलेज पढ़ते हैं वो जानते होंगे। ज्योमेट्री की भी कई उसमें अकसाम लिखी गई हैं, और आला हजरत ने एक किताब लिखी है कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला, क़िबला पहचानने का इल्म। तुम तो आज वो कंपास लेकर के पहचानते हो ना, अब तो मोबाइल में आ गया, मोबाइल को घुमाओ, इधर दिखा रहा उधर, उधर दिखा रहा उधर क़िबला। मेरे अजीजों, इस्लाम मशीनों से नहीं चलता है। इसका सेल चला गया तो क्या तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा? इसकी बैटरी चली गई तो क्या तुम्हारा दीन चला जाएगा? नहीं, इस्लाम मुकम्मल कवायद और जवाबित के साथ है। सारी मशीनें खत्म भी हो जाए, इस्लाम ने तुम्हें कायदे बनाकर दिखाए हैं, प्रैक्टिकल। ये क़िबला पहचानने का इल्म होता है। शहर का तूलुल बलद अर्जुल बलद देखना होता है, बहुत सारी उसमें चीजें, उसकी सतह समंदर से ऊंचाई कितनी है, फिर सितारों को देखा जाता है, फिर पहचाना जाता है क़िबला, उसको हिसाब में लगाया जाता है। आला हजरत ने ये जो किताब लिखी पूरे 1400 साल में, आला हजरत की ये किताब जिसमें 10 कायदे खुद उन्होंने इजाद किए, उनसे पहले किसी ने नहीं लिखी, खुद उन्होंने इजाद किए। और उसके बाद आला हजरत ने चैलेंज के साथ कहा कि मैंने, फकीर ने ये 10 कायदे इजाद किए हैं, इस पर कोई अमल करके क़िबला पहचानना चाहे तो उस पर अमल करके खड़ा हो जाए, अगर हिजाबात हटा दिए जाएं तो काबा उसकी नाक के सामने होगा। आला हजरत ने लिखा है काबा ऐन उसकी नाक के सामने होगा। परफेक्ट कायदे उन्होंने लिखे। ये कायदे कहां से आए? हिसाब, मैथमेटिक्स। जो अलीगढ़ के प्रोफेसर अपने फंसे हुए मसाइल हल करने के लिए आला हजरत के पास आए, वाकयात आपने सुने होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब अलीगढ़ के, वो लंदन या ऑक्सफोर्ड जा रहे थे या जर्मनी जा रहे थे कुछ मैथ्स के फंडे हल करने के लिए। आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, मौलवी लोगों का काम है, प्रोफेसर जिसमें फंसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई। आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूं, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है? उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में यह हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया। देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहां से, इसका यहां से, फलां का यहां से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया। अब जिसके लिए मैं ये वाकया अर्ज कर रहा हूं सुनो। वो हैरत में आंखें फटी फटी रह गई उस प्रोफेसर साहब की। उधर नमाज होने के बाद आए आला हजरत, तो वो अश करने लगे। कहा मौलाना साहब मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि मदरसे का कोई मौलवी मैथ्स के इतने टफ फंडे को हल कर लेता हो। मौलाना ये तो बताएं ये रियाजी और ये मैथ्स के मसले आपने किससे सीखे? कौन है आपको? किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से आपने सनद हासिल की है? यही मुझे कहना है मेरे से। अब आला हजरत का जवाब सुनो। कहते हैं जनाब मैंने अपने वालिद से सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीपल के मसले सीखे, जमा, नफी और ज़रब हमारे वालिद साहब ने बस इतना ही सिखाया। और उस वक्त बचपन में मुझे मंतिक, फलसफा, ये सब किताबें पढ़ने का शौक था। मैं हिसाब के, ज्योमेट्री के ये किताबें लेकर बैठा। मेरे वालिद आए, देखा, पूछा अहमद रजा क्या पढ़ रहे हो?
मैंने दिखाया ये मंतिक है, फलसफा है या हिसाब की किताबें हैं। मेरे वालिद ने वो किताबें अपने हाथ में ले ली और कहा, जा रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़, सदक़े में सारे इल्म दे दिए जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में लगा दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छन कर मुझे मिला है। बस बात समझ जाओ, ताकत इसी को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो दुनिया के किसी मैदान में भी तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं इस बात की तरफ आपको ले जाता हूं। एक सहाबी हजरत सलमा बिन अक्वा रदियल्लाहु ताला, इनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सिपाही जितने गज़वात में गए, जितनी जंगों में गए, कभी घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल। और वो ऐसा पैदल चलते थे कि कोई घोड़ा भी उनके साथ नहीं पकड़ पाता उनको जब वो भागते थे। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ पाता। उनको वो लक़ब मिला था राजिलु रसूलिल्लाह, छल करके सफर करने वाला रसूल।